आंखों सुनते कानों धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपके? कैसे? अल्लाह की शुक्र। तो बढ़िया। सर्दियों का आगाज है भाई, मगर आपकी उसके ऊपर जो लिखा हुआ है वो बिल्कुल सही है कि वाई। इधर क्यों वाई? वाई इसका ये बनता है बस मोहब्बत के लिए और तो कोई नहीं। पैसे से मोहब्बत, पैसे से मोहब्बत, शोहरत से मोहब्बत, चौधरी से मोहब्बत। इंज तक ट्रीट कराया करो सानू तुसीं, क्योंकि ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ रहना है। मुंह देख लो। वासे भाई मुंह तो मैंने गल याद आई, कैसर भाई ना एक लड़की से प्यार करते थे, उसने कहा वीडियो कॉल पे आओ, कहता आ तो जाऊंगा फिर तुम मुझे ब्लॉक ना करना। टाइटैनिक फिल्म देख रहे थे, बार बार नाल दे बंदे नूं कहे यार सुल्तान रही ने कदों आना। लीजिए बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रुकन पंजाब असेंबली के अंदर जनाब मलिक नौशेर खान अंजुम लंगड़ियाल। और हमारी दूसरी मेहमान फैशन इन्फ्लुएंसर एंड कंटेंट क्रिएटर मोहतरमा अरीज मलिक। वेलकम टू द शो जी, बड़ी खुशी हो रही है अरीज जी आप तशरीफ लाई हैं। बड़ा ही प्यारा मैं शेर लेकर आया हूँ मलिक साहब के लिए। मलिक साहब हमारे दोस्त हैं, उसको भी हमसे मोहब्बत हो ज़रूरी तो नहीं, इश्क ही इश्क की कीमत हो ज़रूरी तो नहीं, बाहमी रब्त में रंजिश भी मज़ा देती है, बस मोहब्बत ही मोहब्बत हो ज़रूरी तो नहीं। तू तो बाजारे अदावत में भी खोटा निकला, मेरे दुश्मन तू मेरी सोच से भी छोटा निकला। ठाकर साहब के शेर का जवाब देने के लिए मुझे इजाजत है सर? जाहिर बात है, आप शेर से ही देंगे, तीर से तो नहीं देंगे। कोई पाबंदे वफा हो ये जरूरी तो नहीं, कोई पाबंदे वफा हो ये जरूरी तो नहीं, वो भी चाहे जिसे चाहो ये जरूरी तो नहीं। मलिक साहब अब ये बात खुल ही गई है तो इस पर रोशनी डालें। इस पर यही रोशनी है कि जरूरी तो नहीं। रोशनी मलिक साहब ये बड़ा दिल से शेर आया है आपके। वो मुझे याद था ना, आपको ये वाला याद था, यही तो मैं जानना चाह रहा हूँ। अगला ही शेर है कि मुझको जो छोड़ गया वादिये गम में तन्हा, मुझको जो छोड़ गया वादिये गम में तन्हा, वो मेरे दिल से गया हो ये जरूरी तो नहीं। शेर जरा आखिरी वाला दोबारा दोहराएंगे, मुकर्रर होना चाहिए जो आखिरी आपने। बड़े प्यारा दूसरा है कि मुझको जो छोड़ गया वादिये गम में तन्हा, ठीक है, वो मेरे दिल से गया हो ये जरूरी तो नहीं। सर ये शेर जो है ये तो लगता है कि आप पीटीआई के वोटर हैं। नहीं वोटर तो मैं वोटर भी नहीं हूँ बल्कि एमपी है। एमपी हैं आप तो। पीटीआई तो, लेकिन दर्द आपने वो पीटीआई के वोटर वाला रखा है। पीटीआई वाले जो वोटर है उनके अंदर तो दर्द है ही नहीं, उनके अंदर तो कुछ और ही है। अच्छा दर्द कभी सुना उनसे ऐसे शेर कोई प्यार के मोहब्बत के? वो तो जब भी आएंगे 47 कैदी नंबर 804 तीजी गल होंदी नहीं उन्होंने। देखिए ना आप लोगों ने इतना जुल्म किया कि शेर ही बुला दिए। जिस तरह ठाकर साहब हैं या आप लोग हैं, आपने एक लाइन चुन ली है कि ये हमने शोबिज में आना है, इसमें हमने अदाकारी करनी, राइटर इसमें अच्छा वक्त भी आएगा बुरा भी आएगा। जब हम पॉलिटिक्स की एक लाइन सेलेक्ट कर लेते हैं तो उसमें अच्छा वक्त भी आता है बुरा भी आता है, खुशियाँ भी गम भी। तो रोना धोना ये मेरा ख्याल है बहादुर इंसान जो होते हैं उनका काम ही नहीं होता, फेस करना चाहिए जो भी हालात हो। आप आइडियालॉजी की पॉलिटिक्स करते हैं तो फिर ये खुशी गमी ये सब कुछ रास्ते में नहीं, मगर वो अडियाला जी की पॉलिटिक्स कर
जब वासे भाई काम अडियाले वाले करोगे तो वही फिर बात जाओगे, इधर नहीं, वहीं मगर फिर जाओगे फिर ना जी। अडियाला और आइडियोलॉजी इकट्ठे नहीं जा रहे ना। मैं स्टूडेंट लीडर रहा हूँ, वुकला का लीडर रहा हूँ, मैं चेयरमैन एग्जेक्टिव रहा हूँ, वुकला का हेड रहा हूँ, स्टूडेंट मैं प्रेसिडेंट रहा हूँ कॉलेज का। हम मार्शल लॉ के दौर थे जब मैं प्रेसिडेंट था, हमने कई दफा जेलें काटी। सब उस जमाने में तो आप बड़े यंग हो गए जब स्टूडेंट थे। जब स्टूडेंट होता है आदमी यंग ही होता है। उस वक्त कैसा लगता था वैसे, एकदम जेल चले गए क्या? नहीं सर, पता क्या, जब स्टूडेंट पॉलिटिक्स करते थे वो तो दौर आपको पता है, जो यंग दौर होता है बड़ा बोल्ड इंसान होता है, जज्बा ये बड़ा चीजें होता है। छोटी मोटी आदमी महसूस ही नहीं करता, बल्कि नौजवान बच्चे बैठे हैं। मैं स्टूडेंट लीडर भी था, कॉलेज का प्रेसिडेंट भी था, बेस्ट डिबेटर भी था और कॉलेज टॉप भी किया था। उस वक्त अच्छे स्टूडेंट जो है पॉलिटिक्स में आते थे। ये लड़ाइयाँ झगड़े मार कुटाई ये चीजें उस वक्त नहीं होती थी जो आजकल बाद में, जिसकी वजह से फिर मजबूरन पाबंदी लगानी पड़ी। हालांकि मैं तो इस हक में नहीं हूँ कि स्टूडेंट्स को राइट होना चाहिए। ये हम लोग स्टूडेंट पॉलिटिक्स से एमपीए तक पहुंचे हैं, हमारे कोई पेरेंट्स, मेरे वाले साहब या हमारे बुजुर्ग। मगर ये अब उस जमाने में आपके जो स्टूडेंट थे वो बड़ा शौक भी रखते थे सियासत का। अरीज, आप भी स्टूडेंट हैं जी। तो आपके अब दौर के अंदर क्या शौक होता है स्टूडेंट्स को? कुछ खास नहीं। वाईफाई होना चाहिए था, शौक कोई नहीं हाँ, होता। वाईफाई के बगैर नहीं रहा जा सकता। वाईफाई के बगैर हम स्टूडेंट नहीं हैं, ये सबसे बड़ा कंसर्न है कि ब्रेक वाईफाई होगी, वाईफाई, क्लास खत्म होगी, फौरन इंस्टाग्राम। ओए होए, क्लास खत्म होते ही फौरन एडिक्शन है ना एक तरह से। नहीं, मगर अगर टीचर ले जाए, क्लास लंबी है, फर्ज करें वो कहें आज मेरा मूड है बेटे तो मैं आधा घंटा और पढ़ाऊंगी या पढ़ाऊंगा, फिर बीच बीच में फोन खोल के बीच बीच में फोन खोल लेती है, यानी कि वो रहा नहीं जाता कि ये ना खोला जाए या अवॉइड कर लिया जाए इसको जी भी। नहीं, ओए होए, तो ये तो बड़ी एडिक्शन नहीं हो गई? ये वाकई एक एडिक्शन है, ये अच्छी चीज नहीं है। तो क्या इसका इलाज ढूंढा आपने? कुछ खास नहीं, अब ये है तो है, हमारा जमाना ही है सर। नहीं मतलब क्या एडिक्शन है तो एडिक्शन रहेगी वो? एक दिन ते क्लास ਦੇ ਵਿੱਚ बेहोश हो गए भाजन। क्यों? पैकेज खत्म हो गया ਸੀ। मतलब अरीब मुझे ये बताएं, फोकस करने में इशू नहीं होता है जब इतना एक आप तो बैक ऑफ द माइंड आपके चल रही हो चीज कि ये करनी है, पता नहीं कोई नोटिफिकेशन आ गया हो, किस किस ने लाइक कर दिया है? नहीं, ये ऐसा नहीं है। बेसिकली आप क्लास लेते रहते भी तो आप बोर हो जाते हो ना, तो बीच में फोन थोड़ी देर के लिए। मगर वो तो सारे दुनिया पहले लेती थी, आप सर बोर होते थे क्लास के दरमियान में? नहीं, हमारे होते हुए तो मार नहीं प्यार वाला फार्मूला नहीं था उस वक्त। तो पता है आपको, टीचर्स बहुत सख्ती करते थे। अब भी मैं स्कूल एजुकेशन का चेयरमैन भी हूँ, स्टैंडिंग कमेटी का, तो हमने मोबाइल पर पाबंदी लगाई। सर वो देखे मोबाइल पे पाबंदी लगाई, मोबाइल साथ बैठा हुआ है, बल्कि पाबंदी साथ बैठी नहीं, हुई ये है। स्कूल से आगे चली गई है ना मेरे ख्याल है। नहीं नहीं, मगर वो कॉलेज के अंदर भी है, नहीं, तो ये सिर्फ हमने कॉलेज में ही है, स्कूल में पाबंदी है? नहीं, मैं स्कूल एजुकेशन का चेयरमैन हूँ। हमने पाबंदी लगाई कि कोई टीचर और कोई स्टूडेंट जब वो पढ़ रहा होगा तो ये मोबाइल का इस्तेमाल नहीं होगा। बाहर जाएं फ्री होकर जो मर्जी करें, लेकिन क्लास में तो नहीं होना चाहिए। मुझे बताएं, जब आप क्लास में होते थे तो उस जमाने में आप लोग भी किसी टाइम पे टीचर बोली जा रहे बोर होते होंगे, आई एम श्योर, तो आप क्या करते थे? होता यही था कि बोर हो रहे होते थे तो जो पीछे बैठे बस टीचर से आंख चुरा कर एक दूसरे को तंग कर लिया, अच्छा, तो मजाक कर लिया। यही मैक्सिमम। आप लोग ये करते हैं कि नहीं करते? इतना ज्यादा नहीं, स्कूल टाइम में था, अब कहाँ एक दूसरे को कोई नहीं नहीं, मगर क्लास के अंदर जिस तरह उन्होंने कहा कि अब टीचर आपने कहा बोर कर दिया है, दोस्त ही होते हैं ना। मगर क्या पाबंदी हमें भी होती है, हम नहीं फोन अलाउड होते, लेकिन वो हम छुपके करते हैं आपस में। सेल्फी ले लेते हैं, ये भी होता है, फोन नीचे सेल्फी लेते हैं? हाँ, नहीं ये लेते? भी कर रहा होता है। बल्कि ना एक बार फोन फड़िया गया तो टीचर ने कहा मैं तुम्हें फेल कर दूंगी, कहते फेल ना करे मुझे सब्सक्राइब करें। वैसे अगर फोन ना हो तो फिर क्या करेंगे आप? तो फिर कुछ नहीं, गुजार लेंगे। आई थिंक तब ना ज्यादा नींद आने शुरू हो जाती है जब ज्यादा लंबा लेक्चर हो। नहीं, लेकिन हॉबीज कोई होती है ना वक्त गुजारने के लिए, तो अगर फोन ना होता नहीं, फिर फिर मैं क्लास ले लेती हूँ। क्लास ले लेती हैं, यानी कुछ और अल्टरनेटिव है आपके जहन में कि जब ये ना हो ये जालिम, फिर अच्छी तरह क्लास। तो ये जब इनकी हुकूमत जिन दिनों में आपकी वो तार बार काट लेती है शाख और वो फिर वाईफाई फारिग हो जाते हैं, तो उन दिनों में तो काफी दिक्कत होती होगी, तबीयत बहुत में ज्यादा, उखाड़पन सारा रहता होगा। जी, हम तो सारा दिन फिर घर में इतना डिप्रेस रहते होंगे, दिल नहीं चाहता किसी से बात। सर देखें, बहुत खास मौके होते हैं, कोई रोज थोड़ा होता है जी। नहीं नहीं, मगर काफी पिछले तो हमने 2-1 साल में बहुत देखा आप लोगों ने काफी शाख के साथ छेड़छाड़ी की है। भाई आपके तफज के लिए करते हैं ना, हालात पर डिपेंड करता है आप लोगों को। मेरे तहफ़ुज़ थे कि मैंने लाइका बज दिया ना मेरे तहफ़ुज़ में मलिक लेकिन आपका नहीं, मैं सभी लोगों का कह रहा हूँ कि आप लोगों के लिए करते हैं कि जिस तरह स्पेशल डेज हो। सर वो तो स्पेशल डेज हैं, आप बात कर रहे हैं मुहर्रम के अंदर हो गया, किसी और रिलीजियस डे के ऊपर हो गया, मगर मलिक साहब वो आम तौर पे भी बड़ा होता है कि हमने देखा फिर इंटरनेट स्लो हो गया आपका जी, वो शाख ने चक्की मार ली है। वो लास्ट 1-2 दफा हुआ है, वो चलो कंट्रोल हो गया। वो फिर भी अल्लाह ताला के शुक्र है कि ये इसीलिए बच्चे ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। पूरी दुनिया
सबसे वाईफाई इधर सस्ता है, सबसे सस्ता। आप पूरी दुनिया में जाते इसलिए slow है। वाईफाई बहुत महंगा है। तो कह रहे हैं इसलिए स्लो भी है। अब तो फ्री भी बास जगह पर हाँ हो जी, रहा अब है। तो वो आप लोगों का बड़ा स्कीम भी चल रही है, ये फ्री मैडम की हर CM जगह। ने आपने फ्री इस्तेमाल की भी किया है इनका वो फ्री वाला वाईफाई? जी किया है, लेकिन वो कभी चला नहीं। ओह मलिक साहब, कुड़ी गिला तो गिला पे ही जा रहे हैं, फ्री वाईफाई यूज किया। नहीं, मैं झूठ नहीं मारता, मैं फ्री वाईफाई मैंने यूज़ नहीं किया, लेकिन सोशल मीडिया में बहुत रेगुलर इस्तेमाल करता हूँ। मेरी अपनी टीम बनी हुई है। आजकल तो कोई पॉलिटिक्स जो करता है वो सोशल मीडिया के बगैर कर ही नहीं तो सकता। टिकटॉक बनाते हैं? सभी कुछ करते हैं जी, जो भी आप लोग करते हैं। मलक साहब ने तो अपना सेक्रेटरी काट देता। क्यों? कहते मैं सीएम ना खलोता ही तो मेरी टिकटॉक क्यों नहीं बनाई? मगर टिकटॉक वैसे आप यूज करते हैं? नहीं, वैसे ये पिया साहब ने ना हाँ। कोई अच्छी बात नहीं की। अच्छी बात नहीं की, समझ नहीं है किस तरह के असल में वो वैसे ऐसा कह रहा होता था है कि कुछ। उन्होंने कोशिश की कि मैं बात करूं तो लोग हंसे, कोई हंसा ही नहीं। अच्छा, हंसा नहीं सर आप? मैं देखो ना टिकटॉक बनाते ना सीएम साहबा बनाते ने सीएम ये वो। साहबा कितो बढ़ाड़ दी दिया, तू कोल जाके दिखा। अच्छा जी। आपने कोशिश की? नहीं, मेरी तो लास्ट मुलाकात भी 1 to 1 हुई है। तो मैं वैसे ऐसी चीज़ें मैं पसंद नहीं करता, ये ज़बरदस्ती पास हो जाओ, इधर से टिक टाक बना लो, फ़ोटो बना लो, महज़ब तरीके से, अच्छे तरीके से, रिस्पेक्ट से। जैसे आपसे मैं कोई अगर तस्वीर बनाऊंगा, सेल्फी लूंगा तो आपसे इजाज़त लूंगा। हाँ, ये नहीं बड़ा कि मैं- जरूरी है कि आप हाँ, अगले इजाज़त से- लेनी चाहिए। मगर आप नहीं लेते लोग सर, अब नहीं, तो अगले खुला- आदमी का मूड भी देखना होता है। ज़बरदस्ती वो पता नहीं किस साल में खड़ा, तो साथ सेल्फी ले लो, वो आदमी परेशान खड़ा, उसको क्या। बिल्कुल। तो किस किस को फॉलो करते हैं टिकटॉक पे? नहीं, मैं टिक टाक पर किसी को फॉलो नहीं करता। रात को जब फ्री होते हैं तो टिक टाक बस देखते रहते हैं, जो भी आ जाए। मैं जो इस टाइप के प्रोग्राम है ना, इसी तरह वासिफ भाई को मैं, मेरी पसंद करने की मेन रीज़न है कि पहली फिल्मों में ना अदाकार लहरी होता था, वो पढ़ा लिखा था, वो कोई लूज टाक नहीं करता था, वो चेहरों को बिगाड़ कर नहीं करता था। मुझे ना कॉमेडी वही अच्छी लगती है जो इस टाइप के स्टाइल की हो, लहरी टाइप की, वासिफ भाई की। या आप मोस्टली देखते हैं कि ये पिया साहब, ये सारे बड़े ना, मैंने कभी ये स्टेज ड्रामे भी करते हैं तो कोई वल्गैरिटी मैंने नहीं देखी आज तक। मुझे वो कॉमेडी अच्छी नहीं लगती। वो या वो कॉमेडियन जो ना अजीब शक्लें बिगाड़ कर, या कभी गधा बन जाए, कभी बंदर बन जाए। ये कौन सी मकसद आप मैं नाम नहीं लेना चाहता, मेरे पीछे ना पड़ जाए, मगर कई लोग अपना लेकिन ये शुक्र होलिया है तो- बिगाड़ कर कॉमेडी करते हैं। तो इसका मतलब है आप फिल्म देखते हैं, टीवी नहीं, देखते हैं? बिल्कुल रेगुलर में देखता हूँ। मैंने कभी सिनेमा में जाकर नहीं देखी नहीं, फिल्म। वो- यंग एज में जब स्टूडेंट था 2-4 दफ़ा गया हूँ, नहीं तो मैं रेगुलर फिल्म कोई अच्छी पता चलेगी ये आई है। पुरानी फिल्म तो मैंने मोस्टली सभी देखी है, पुरानी फिल्म। मगर मलिक साहब, कौन सी आखिरी को फिल्म आपको याद हो जो आपने देखी हो, अच्छी लगी हो जो? इन दिनों में मैंने कोई नहीं देखा। पहले मेरा अदाकार हबीब साहब है, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, वो बड़े पढ़े लिखे अदाकार, बिल्कुल। उनसे मेरी बड़ी दोस्ती थी। पुरानियां फिल्मां देखदे सो तुसी जाके। ਤੁਹਾਡਾ क्रश कौन सी? क्रश इस टाइप का तो नहीं था कि मैं मार रहा था। वैसे मुझे ना जो अदाकार थे वो हबीब का मैंने कहा है, और अदाकारा मुझे फिरदौस बहुत अच्छी बहुत पसंद है। उसकी फिल्में रेगुलर में, इस तरह उनकी हीर रांझा थी, जेंटलमैन थी, इस तरह काफ़ी उनकी फिल्में जो ना बड़ी हिट फिल्में थी। लेकिन आजकल में जो एक्ट्रेसेस हैं उनमें से कोई तो पसंद होगी आपको? आजकल 2-3 चल रही हैं ज़्यादा। ये अभी एक पंजाबी फिल्म मैं देख तो नहीं सका, ट्रेलर वगैरह देखे हैं, जो हमारी हानिया, वो इस वजह से हिट हुई कि वो मुतनाज़ा सी फिल्म बन गई, जिसकी वजह से सरदार जी की बात कर रहे हैं सरदार। आप? मायरा खान का पता आपको? मेरा खान का आपको पता है तो मुझे भी मायरा खान का ही अंदाजा है? नहीं, मेरा खान कई फिल्मों में, ये मौला जट जो नई आई है, इसी तरह उसकी और भी फिल्में, वो जो एक इंडिया में शाहरुख के साथ थी, उसके भी वो भी आपने देखी? सॉन्ग्स मैं सुनता रहा हूँ, पूरी फिल्म नहीं। वो आपने मायरा खान का वो गाना सुना हुआ जालिमा? हाँ बिल्कुल सुना है जी। बल्कि परफॉर्म वो भी एक कीता। दफा नहीं, बार बार सुना। मायरा ने बड़ा अच्छा परफॉर्म। मायरा ने बड़ा अच्छा। वेलकम बैक जी रबानिया। सर, आपने अपने बारे में कोई ऐसी न्यूज़ पढ़ी है या सुनी है जो आपको बड़ी अजीब लगी हो? नहीं, कोई कभी किसी ने दी ही नहीं न्यूज। कोई ऐसे अफवाह हो? नहीं, अब आप दे ना, फिर बाद में मैं फैसला करूंगा अच्छी है कि ये बुरी है। जी आवाम का सवाल लेते हैं सर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद कासिम है। मेरा सवाल सर से है कि गवर्नमेंट के स्कूलों की जो इमारतें हैं उनकी हालत बहुत खस्ता है, तो ये क्या आप समझते हैं कि ये आपकी तालीमी कामयाबी है या तामीरी जो है वो नाकामी है? मैं चेयरमैन स्कूल एजुकेशन, आज भी मीटिंग थी तो वो इन्हीं मिसिंग फैसिलिटीज पर बात हो रही थी।
तो मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने मिसिंग फैसिलिटीज़ के लिए ख़ास तौर पर एजुकेशन के लिए इतना बजट दिया है, और हमारे जो मिनिस्टर हैं राना सिकंदर साहब, उसको बाकायदा उन्होंने टाइम पीरियड दिया है कि पूछा आप कितने अरसे में मिसिंग फैसिलिटी ख़त्म कर सकते हैं, फंड्स जितना चाहिए हम देने के तैयार हैं। उन्होंने 3 माह का टाइम दिया, लेकिन मोहतरमा ने कहा कि नहीं, हम आपको 4 माह देते हैं। 4 माह के लिए टाइम दिया, और वाफर जितने पूरे पंजाब के हमारे अदारे हैं, स्कूल हैं, किसी में 4 दीवारी नहीं है, रूम नहीं है या वाशरूम नहीं है, तो उनके सभी का उन्होंने लेकर ये विदिन 4 मंथ ये पूरे पंजाब में कोई मिसिंग फैसिलिटी नहीं रहेगी। ये मैं आपसे दावे के साथ कहता हूँ कि इंशाल्लाह ताला ये इस पर बहुत काम हो रहा है। ये पहले वासे भाई ये होता था कि जो वेडलॉक है ना, जिस तरह बच्चियों की शादी अब दूसरे ज़िले में हो जाती थी, उनके ट्रांसफ़र नहीं होते थे, 10-10 साल वो पाबंदी लगी होती थी। अब मैंने वो परमानेंट हमने डायरेक्शन देकर वो पाबंदी ख़त्म करवा दी है कि अब किसी बच्ची की किसी जगह पर शादी होगी तो मोस्टली जो डाइवोर्स हो जाती थी, लड़ाइयाँ होते थे, झगड़े होते थे, ससुराल कहते थे फौरी छोड़ कर आओ, बच्चियाँ तहफ़्फ़ुज़ समझती थी अपनी जॉब को, वो अब हमने आर्डर परमानेंट कर दिया है कि हार्डशिप और वेडलॉक पर कोई बैन नहीं होगा। जो ही किसी बच्ची की शादी किसी ज़िले में होगी उसका उधर ट्रांसफ़र हो जाएगा। ऐसा ही होता है जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मिसबा इमरान है और मेरा ताल्लुक तलागंग से है। मेरा सवाल मैम से है कि मैम आजकल जितने भी ट्रेंड्स डिफरेंट ऐप्स पे चल रहे हैं, जैसे स्नैपचैट, इंस्टाग्राम और डिफरेंट ऐप्स में, इसमें हमें ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इनको फॉलो करें या फिर अपना कंटेंट क्रिएट करना ज़्यादा ज़रूरी है? आई थिंक हमें बैलेंस करके काम करना चाहिए। सब ट्रेंड्स फॉलो करना ज़रूरी भी नहीं होता, कुछ ट्रेंड्स का इन्फ्लुएंस बुरा भी होता है, और ऑलरेडी हम ये इतना कुछ देख भी रहे हैं। टिकटॉक में स्पेशली बहुत ज़्यादा ऐसे ट्रेंड्स हैं कि जिनका बहुत बुरा इन्फ्लुएंस रहा है। तो आई थिंक अपना कंटेंट और ट्रेंड्स को बैलेंस करके करना चाहिए। इट वुड बी मोर बेटर कि अब हम खुद ट्रेंड को ही निकालें। मुझे ये बताएं, आप तमाम लोग जो स्टूडेंट बच्चे हैं ये तलागंग से आए हुए हैं, क्या आप लोग वहाँ पे सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पे क्या यूज़ करते हो? मतलब क्या ऐप्स यूज़ करते हो, क्या देखते हो? ये सब इंस्टाग्राम पे। क्या इंस्टाग्राम से सीखते हो, क्या मज़ा क्या आता है, मुझे ये बताएं। कोई भी जवाब देना चाहे, कोई बच्चा वगैरह। हम लोग जब बहुत ज़्यादा पढ़ के एग्जॉस्टेड हो जाते हैं तो हम लोग जो है वो फिर रील स्क्रॉल करना शुरू कर देते हैं। क्या ये कंफर्म है कि पढ़ने के बाद ही रील स्क्रॉल करते हैं और बीच में गैप्स के तौर पे भी होती है? नहीं, वो तो फिर है ना कि जब हम लोग पढ़ रहे होते हैं तो बीच में अगर मोबाइल ओपन करते हैं तो फिर जो है वो फिर हमें पता ही नहीं चलता कि कितनी दफा ओपन करते हैं, आदत कोई आइडिया हो? मतलब अगर 4 आवर्स हमने पढ़ना है ना तो उसमें 3 आवर्स रील स्क्रॉल करते हैं, 1 और पढ़ते 4 घंटों में से 3 घंटे मोबाइल पे होते हैं और 1 घंटा पढ़ाई होती है। बेसिकली फोन चेक करते हैं, बीच में पढ़ाई करते हैं। और क्या देखते हो रील्स के ऊपर? क्या यूजुअली किस किस्म के देखते हो आप लोग फुटेज? बेसिकली रील्स ना ऐसे आ रही होती हैं जैसे इंस्टा वालों को पता है कि हमारी रियल लाइफ में क्या चल रहा है, और हम लोग जैसा फील कर रहे होते हैं, हम लोग स्टडी नहीं करना चाह रहे होते, और इंस्टा पे भी ऐसी रील्स आ रही होती हैं कि वो हमें कहती हैं कि आप लोग पढ़ाई को साइड पे कर दें, पढ़ाई आपको क्या देगी, कुछ भी नहीं। अच्छा, तो वैसे क्या लगता है कि पढ़ाई कुछ देगी या कुछ नहीं? वैसे अब कोई सीन नहीं रहा। ऑफ कोर्स देगी, लेकिन हमारा ये जो एजुकेशन सिस्टम है ना, सॉरी टू से, ये एक रटाराइजेशन सिस्टम है। ठीक है। स्टूडेंट्स को जो है ना उनकी जो पढ़ने की एबिलिटी है उसको ख़त्म करे। हम लोग, मेरे समेत जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं ना, वो सीखते ज़रूर हैं लेकिन वो फोर्सफुली सीखते हैं, वो सीखना चाह नहीं रहे होते, और जो चीज़ वो सीखना चाह रहे होते हैं, जिस तरफ उनका इंटरेस्ट होता है, उन्हें बाउंड कर दिया जाता है कि वो उस तरफ ना जाएं और उससे ऑपोजिट साइड पे जाएं। तभी तो जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने टीचर्स से, अपने पेरेंट्स से, इनको धोखा दे के दूसरी साइड पर मूव कर जाते हैं। सॉरी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम आमना अनवार मलिक। आमना, मुझे ये बताएं कि ये तो आप बात कर रहे हो, अगर मैट्रिक कर रहा है कोई एफएससी एफए कर रहा है, तो वहाँ पे एक सिस्टम आया था, रटा आपको मारना पड़ता है और आपको वो बहुत मैसिव पेपर्स के अंदर रिप्रोड्यूस करना है और लिखते जाना है, बस लिखते जाना है। मगर मैं उससे हटके, पढ़ाई से हटके, जो आपका वैसे एक कैरेक्टर बिल्डिंग है, उसके अंदर आप बताएं कि सोशल मीडिया इंपॉर्टेंट है या पढ़ाई एज अ करियर कोई आपका हो वो इंपॉर्टेंट होगा? उसके लिए तो वैसे पढ़ाई इंपॉर्टेंट है। व्हाट डू यू वांट टू बिकम? आप क्या बनना चाहते हैं? आई वांट टू बिकम एयर ऑफिसर। ओके। ऑल्सो मैं ये भी चाहती हूँ कि मैं एयर ऑफिसर बनकर अपनी जो कंट्री है उसका नाम रोशन कर सकूँ, और साथ ही साथ जो है उसके लिए सेक्रीफाइस कर सकूँ। लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि मेरे ऊपर कोई भी चीज़ जो है वो जबर ना किया जाए, जैसे अभी किया जा रहा है। अगर मेरा इंटरेस्ट इस तरफ है, ठीक है, तो जितनी चीज़ मेरी जहन में बैठ रही है उतना ही मैं जाके एग्ज़ाम में लिख सकती हूँ, ठीक है, जितनी चीज़ मुझे अच्छी तरह समझ आ रही है। ये नहीं कि मैं एक रात में रटा मार के किसी को इम्प्रेस करने के लिए। आप अभी क्या पढ़ रहे हो? मैं अभी प्री इंजीनियरिंग कर रही हूँ।
ओके तो ये आपको हेल्प करेगी एयर ऑफिसर या एयर फोर्स में जाने में? या ऑफ कोर्स। तो फिर तो सही, जबर क्यों किया जा रहा है, फिर तो सही डायरेक्शन में नहीं है। सही डायरेक्शन में हमारे, लेकिन बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे हैं, जैसे कि हमारी अगर उर्दू ही देख लें आप, तो इसमें मुझे जहाँ तक लगता है ना, तो गज़लों को, नज़मों को और इन चीज़ों को जो है ना, वो थोड़े बच्चों के लेवल पर लाना चाहिए। लाइक आपको गज़लों में क्या सिखा रहे हैं कि जस्ट एक अदब से हटके टोटल चीज़ सिखाई जा रही है, ठीक है। फिर आप कहते हैं कि हमारे बच्चे ख़राब हो गए हैं, तो फिर ज़ाहिर बात है अदब से हट के क्या उसमें आपके उसमें सिखाया जा रहा है? उर्दू अदब के अकॉर्डिंग तो अदब कोई भी अगर है ना, तो वो आपको तमीज़ सलीका सिखाता है, ठीक है। लेकिन हमारे अदब में ना बहुत ज़्यादा इश्क, माशूकी, दर्द, ये चीज़ दाखिल हो चुकी है कि जब हम लोग ना मतलब एक साइंस सब्जेक्ट्स को स्टडी कर रहे हैं, तो उसमें जब ये अदब से हट के ये चीज़ हम उर्दू में पढ़ रहे होते हैं ना, इश्क, माशूकी और ये, तो खुद ब खुद बच्चों का माइंड जो है ना, वो फिर उस तरफ जाने लग जाता है, वो चीज़ें सोचने लग जाता है, ठीक है। तो हम लोगों को चाहिए कि बच्चों से रेलिवेंट चीज़ें, उनके लेवल से रेलिवेंट चीज़ें और बच्चों को अंडरस्टैंड करके उनके मुताबिक बुक्स को बनाया जाए। एक तो ये कि ये जो आप बात कर रहे हैं, जो इश्क और इसके बारे में जो उर्दू शायरी के अंदर या कोई बात हुई, वो एक आइडियोलॉजिकल लेवल पे बात हुई कि आपको सिर्फ एक कैरेक्टर की ग्रूमिंग के लिए वो बात समझनी है। जिस तरह आप शेक्सपियर पढ़ते हो, अब हो सकता है कि शेक्सपियर इन्होंने पढ़ाओ, उन्होंने पढ़ाओ, वो फैशन कर रही है, मगर उनका शेक्सपियर शायद कोई ताल्लुक ना हो, या कोई डॉक्टरेट जो है, कोई डॉक्टर बन गया बंदा, अब वो कहे कि वो रोमियो एंड जूलियट क्यों पढ़े, ठीक है। वैसे तो सेंस नहीं बनती ना कि एक डॉक्टर है, उसने पिता को खोलना है रोमियो एंड जूलियट के अंदर और मसला चल रहा है। तो ये कई चीजें आपकी सिर्फ कैरेक्टर की राउंडनेस के लिए होती हैं कि आपको इल्म हो, ठीक है, कि इल्म हो कि ये भी एक आइडियोलॉजी होती है, ये भी एक आइडियोलॉजी होती है। अब साइंस के अंदर कोई बात होती है, उसकी आइडियोलॉजी होती है। मुझे फैशन के बारे में मैंने नहीं तालीम हासिल की, मगर मैं अगर इस काम में ना भी होता तो एक बेसिक आइडियोलॉजी में कर लेता कि यार अच्छा ये रंग जो होते हैं, ये रंग अच्छे जाते हैं। मलिक साहब जो है वो लॉयर हैं, MP हैं, उनका फैशन से कोई ताल्लुक नहीं है, मगर उनको भी अच्छा इतना कोई समझ आ गई कि यार मैंने वो पॉकेट स्क्वायर लगाना है, उसके साथ मेरे वो कफलिंग्स होंगे, तो ये एक बेसिक सेंस होती है। तो ये आप इस चीज को भी इसी तरह से भाई, जिस तरह अल्लामा इकबाल की शायरी थी, उन्होंने कौम को उजागर किया, तो ये पाकिस्तान उस वक्त बन रहा था और उसका बड़ा फ़ायदा हुआ। तो आप गालिब को अगर पढ़ना तो उसका ये शेर पढ़ लेना, इश्क ने गालिब को निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के। तो शायरी जो है, देखिए सही बात की उन्होंने कि एक तरफ अगर गालिब हैं तो दूसरी तरफ इकबाल साहब भी हैं। अब इकबाल साहब एक बिल्कुल और टाइप की पोइट्री है, ठीक है। आपको सिमिलरली फैज साहब मिलेंगे, एक बिल्कुल एक और, अच्छा फैज साहब के अपने अंदर भी रोमांटिक पोइट्री उनकी ज्यादा है, मगर एट द सेम टाइम रेवोल्यूशनरी पोइट्री भी उनकी है। ये सब चीजें आपकी ग्रूमिंग के लिए, ये आपको कोई फायदा नहीं होगा। आप सही कह रही हैं, आप शायद गालिब साहब से कोई ताल्लुक ना रहेगा आपका, या किसी और शायर से नहीं रहेगा। इसमें आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग, प्लीज। आई थिंक शी इज राइट, क्योंकि मैंने ओ लेवल्स किया, ओ लेवल्स के बाद मैंने इंटरमीडिएट किया, तो मुझे पर्सनली एक बहुत ज़्यादा चेंज फील हुआ कि हमारे सिलेबस में बहुत ज़्यादा चेंजेस की ज़रूरत है। मुझे नहीं पता था कि मैट्रिक साइड पे और ये वाली किस तरह से सिलेबस वगैरह उनका कैसा होता है, लेकिन जब ओ लेवल्स के बाद मैंने इंटरमीडिएट किया तो लोगों को याद करने में इतनी चीज़ें मुश्किल लग रही होती थी, या उसको याद किया जा रहा होता था, वो याद करने की चीज़ें भी नहीं होती थी। मतलब हम पढ़ें और उसको हम ईजिली आंसर कर सकते हैं, वो सिलेबस बहुत ईजी था, लेकिन जो चीज़ें नहीं ज़रूरी होती थी उन चीज़ों को ऐड किया होता था और मुश्किल बनाया होता था। मुझे लगता है इस एपिसोड में BA मुकम्मल कर लेना है, अल्लाह करे। मगर एक्चुअली एक तो ये कि आप जो बात करिए ओ लेवल से मैट्रिक पे कन्वर्जन जो है, उसके अंदर आपको पूरे प्रोसेस का भी एक डिफरेंस आ जाता है। अनफॉर्चुनेटली हमारा मैट्रिक FSC के अंदर आपको बहुत ज्यादा रिप्रोड्यूस करना होता है जो आपने पढ़ा है, और मेमोरी से आप सिर्फ लंबा लिखी जाए। ओ लेवल्स, ए लेवल्स के अंदर आपको थोड़ा सोचना पड़ता है और आपकी वो एनालिटिकल साइड एक्टिवेट हो जाती है, वो एक बिल्कुल और चीज़ है। मसला ये रीच कि हर किसी को पता नहीं है, आप जब FSC कर रही थी या आपने जो किया कि आपने इवेंचुअली जाके क्या बनना है, तो वो इसलिए थोड़ा थोड़ा कोशिश करते हैं कि हर सब्जेक्ट का बहुत माशाल्लाह अवेयरनेस है आपको। चले अब तो अवेयरनेस है, आप कॉलेज के अंदर हो तो उसके अंदर शायद मे भी आपके सिलेबस के अंदर अब आपको एक है ज़हन में कि मैंने एक एयर ऑफिसर बनना है, मगर हर बच्चा उस स्टेज के ऊपर नहीं पता होता। आप फैशन डिजाइन में बन गई, कोई हो सकता है लॉयर बन जाए, कोई हो सकता है एक्टर बन जाए। अब मैं कहूँ कि एक्टर बंदा, तो मेरा तो कोई ताल्लुक ही नहीं है भाई इतनी चीज़ों से जो पढ़ा रहे हैं। मौजू और तरफ चला गया, इसका एंड यही बनता था कि ये बच्चे रील्स ज़्यादा देखते हैं, जब पेरेंट्स आते हैं तो फिर गूगल में सर्च करना शुरू कर देते हैं, भाई हमने तो रिलेटेड कोई सब्जेक्ट देख रहे थे उसके रिलेटेड। बिल्कुल। वैसे अच्छा, आप सब लोगों का वोट बना हुआ है? बात से भाई किसी और तरफ ले जाना चाहते हैं। सब आप कॉन्शियस क्यों हो रहे हैं? माशाल्लाह, मगर नहीं, वैसे वोट आप लोगों का भी बना नहीं है।
अभी नहीं बना हुआ, कितने कुछ साल तक बन जाएगा? नहीं, इनमें से 1-1.5 साल तक मलिक साहब ओए होए अगले इलेक्शन तक बिल्कुल तैयार होंगे सारे के सारे। नहीं, तलागंग बड़े अवान फैमिली और बड़े मकसद, अच्छा इलाका है, बड़ा प्यारा इलाका है तलागंग। तो आप लोगों का 1.5-2 साल तक वोट हो जाएगा, तो कोई ज़हन वगैरह बनाया हुआ है किसको वोट देना है? दिया हुआ है तो वासिफ भाई ने पूछ के ही हटना। भला कितों आ रहे हैं? मैं क्यों दसा यार, घरों आ रहे हैं ईमान, अज एडा परेशान होया। अच्छा 3 दिनों दे विच 5 शादियां दा सीजन चल रहा है ना। एक ते रोज शादी दे उत्ते नवा सूट पा के जाना है, उतों सलामियां दे दे के सारी तनख्वाह उत्थे लग गई। ओके हैरान परेशान, सारी रात सुता नहीं। मैं कहा यार हुण पूरे महीने का खर्चा मैं किवें चलावां, लेकिन तुहानू पता भी मैं बंदा चौकस हैगा। पूरे 6 महीने दे विच थोड़े पैसे बचा के ते घर दी पुरानी अलमारी दे विच रखे हुए था। फिर शादी निकल आई। तो मैं कहा यार इन्नियां शादियां खुदा दे बंदे हो। हाँ। फिर शादी वास्ते तैयार होने लगे हैं। मैनू कहंदी जी पैसे दियो। मैं कहा पैसे मोगर ने अल्लाह दी बंदी है, मैं तेन कित्थों दियां पैसे? गुस्सा चढ़ गया उन्हें मेरे उत्ते। मैनू कहंदी फिर मैं घर दी कोई पुरानी शै वेचां। मैं कहा जा वेच ला। मैं तो घरों निकल गया, घंटे बाद आया ते मैं अलमारी वाले पासे गया ते उत्थे अलमारी कोई नहीं। अच्छा ओए वही पुरानी अलमारी उसने बेच दी। मैं कहना एक मेरा साथ तले ते एक उत्ते, लेकिन तुहानू पता भी जमाना जसूसी दे विच तुहाडा बिरा नंबर 1 सी। मैं उस पुरानी अलमारी नू ट्रैकर लाया होया सी। कीता फिर मैं ट्रैक। अच्छा लभी फिर मैं जाके अलमारी ते लभ गई। ठीक है, विच पैसे कोई नहीं, 2 लाख रुपया विच गायब सी। ओके हुण दसो मैं 2 लाख रुपया किहदे कोल मंगा? IMF कोल जावां? ओ माशाल्लाह इकबाल लंगड़ियाल साहब मेरे यार ने तो मैनू याद आ गया ना देख के। ये अपना अंजुम साहब बड़े नफीस आदमी, मलक साहब माशाल्लाह बिहारी। यस LLB इन्हां किने कराई? मैं तुहानू पूछ रहा, तुसीं मैनू पूछ रहे। खुद की होगी? नहीं, मैं नाल जांदा सा ना करे यार। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर। हाँ लाओ दसो उसले ते बसां भी बड़ी अजीब चलदियां सन। अच्छा जी सवेरे रहना इन्हां छाते ते शाम नू पहुंचना। अच्छा जी सर माशाल्लाह। और अपने इलाके दे सब तो मशहूर सियासतदान भला केड़े ने? मैं तुहानू पूछ रहा, तुसीं मैनू पूछ रहे। अच्छा मैं कहना किसी भी पार्टी च होण लोकां नू इस गल नाल गर्ज ही नहीं। अच्छा बस वोट पाई जाणगे। सर इस वेले नून लीग तो जिते ने। यस इन्हां नू ओ वोट पए ने। अच्छा ओ वोट पए ने, इन्हां नू ओ वोट भी पए ने। सर दूजी बारी MP होए ने। यस अगली बारी MNA होंगे। अच्छा उस तो बाद फिर PM। अरे यार उस तो बाद प्रेसिडेंट। अरे फिर 97 साल जेल होएगी। ट्रेनिंग वास्ते लेकिन बड़ा सख्त अफसर है जी। नहीं, शरीफ अफसर है जी। जी सर शरीफा दे नाल जेड़ा रह कोई शरीफ। आज तो माशाल्लाह उधर अरीज मलक साहबा जी, इधर मलक अंजुम साहब। यस माशाल्लाह इसलिए टॉप मॉडलों चो एक ना है ना। अच्छा बल्कि इन्हां दा नाम नहीं हैगा। हाँ ये तो इन्फ्लुएंसर नहीं है जी बिल्कुल। उन्होंने की कहीदा इन्फ्लुएंसर इन्फ्लुएंसर है कहने माशाल्लाह। मैं भाई नाल एक फोटो लैनी है प्लीज ते अपना मलक इकबाल साहब नूं मैं भेजांगा लंगड़ियाल साहब नूं भी तुहाडे दोस्त आए साडे कोल हैगे ने। मलक साहब तो अगले जान चले गए, मैनू ना भेज। फेसबुक पे मैंने फॉलो कर दिया। वो नहीं है, कोई फेक अकाउंट होगा। थैंक यू। बड़े प्यारे हैं जी हमारे। मैं कहना यार सेल्फी विद यू माशाल्लाह। ते सर जी कोई खिदमत होवे बाहर डाला खलोता है सर, जिसले कहोगे जनाब तुहानू MP हॉस्टल पहुंचा देंगे इंशाल्लाह पूरे प्रोटोकॉल दे नाल। ते सर जी सर इजाजत है? आओ सर। जी जी बिल्कुल है। वेलकम बैक जी रबानिया। अरीज इतने लोग जो हैं वो इन्फ्लुएंसिंग में आ गए हैं, आपको लगता है कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है? हाँ कंपटीशन तो ज़्यादा है, बट मैटर इज़ के ऑथेंटिसिटी कितनी है आपकी, या आप कंटेंट आपका कितना ज़्यादा बेहतर है। लेकिन एक ही तरह का कंटेंट चल रहा होता है रेस्टोरेंट्स एंड फैशन, तो फिर आप किस तरह से उसमें? वो इस तरह से होना चाहिए कि वी शुड बी मोर सेल्फ अवेयर, कि आपको अपने इंटरेस्ट ज़्यादा अच्छे से पता होने चाहिए। जिस चीज़ में आप अच्छे हो आप अपना कंटेंट उसी के ऊपर बेस्ड रखो, इट विल गो बेटर। जैसे आपका फैशन की तरफ ज़्यादा है जी। और क्या ईस्टर्न पसंद है या वेस्टर्न? ईस्टर्न
मोस्टली। और ये जो आपके रिश्तेदार और घर वाले हैं ये भी सीरियसली लेते हैं आपके कंटेंट क्रिएशन को और फैशन वाली चीजों को? हाँ, घर वालों को तो पता है, तो वो ज्यादा सीरियसली लेते हैं ऑब्वियसली बात और है। आपसे टिप्स लेते हैं फैशन के बारे में? हाँ, तो मुझे भी कोई टिप्स दे दें फैशन के बारे में। मेरा फैशन कैसा है या मुझे बता दें। आपका फैशन अच्छा है। इसमें क्या अच्छा है? आपकी शर्ट अच्छी है। ये शर्ट अच्छी लगी आपको? जी, पहली दफा अच्छी शर्ट पहनी है मैं। अच्छा, मलिक साहब ने भी कह दिया। ओए होए, ठीक है, तो आज मुझे बड़ी अच्छी लगी। मैं तारीफ इसलिए नहीं की कि कहीं उल्ट ना पड़ जाए। नहीं, आपको ये लाजिम है कि आपने इस तरह की एक मलिक साहब के लिए लेकर आनी। यार मलिक साहब मेरी जान है, जिनिया शर्टा क्या। वैसे है शौक इस किस्म का? नहीं, शौक तो है, मेरे पास है बहुत। उन्होंने पता नहीं किस तरह मैनेज किए, ये काम मांग रहे। रीज आपको भी लगी है सही? तो नहीं, आपने पूरी ड्रेसिंग नहीं ना देखी। आप दिखाइए ना जरा, पूरी लुक दिखाइए। ये देखें, ओए होए होए, बताइए रीज, बताएं क्या कमी है, बताएं मुझे। मैं बताता हूँ। आपकी जीन्स स्किनी है, वो स्किनी नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी बैगी होती तो बैगी जीन्स। आप ब्रेक ले, मैं जरा चेंज करके आता हूँ। नहीं, आप रुक जाए। नहीं, मुझे तो ऐसे ही अच्छी लग रही है। मैं कौन सा फैशन डिजाइनर हूँ, मुझे तो जैसी भी अच्छी लग रही है। सर आपने अपनी ड्रेसिंग तो बहुत अच्छी की हुई। हाँ वैसे मलिक साहब, ये क्या, आप जरा रुक जाए, आप इनकी बताएं मलिक साहब की ड्रेसिंग। इनकी सही है बिल्कुल। मलिक साहब, ये खुद आपने सिलेक्ट किया था आउटफिट या घर वालों ने कोई इसमें मदद की? नहीं, घर वाले तो मदद कहाँ करते हैं हमारी सियासी लोगों की। घर वाले नहीं करते मदद। घर वालों के पास जाएंगे तो करेंगे, घर वाले बुरे वाला बैठे हैं, लाहौर बैठे। मगर मैं देख रहा हूँ ये पॉकेट्स को देखे रीज, और फिर साथ जो मैचिंग उन्होंने कफ्स पहने हुए हैं जो, वो देखे जरा मैचिंग। नहीं, ये कोई मैचिंग का ख्याल नहीं किया, बस अच्छी होगी, चलो आपकी मेहरबानी। बहुत अच्छी है, आप बताएं। बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है सर। वो तो पढ़ रही है फैशन, चले हमारी तो खैर। हम इकट्ठे बैठे थे उस वक्त, तारीफ नहीं की। उन्होंने कहा कि अवामी तौर पे तारीफ होनी चाहिए ताकि आपके लोगों वोटरों तक भी पता चले कि जी मलिक यहाँ के लिए सेव कर लेती, मैं यहाँ आके बताऊंगी। वो देखिए सेव कर रही थी मलिक साहब। घड़ी सर बड़ी जबरदस्त। रीच आप देखिएगा जरा, ये नहीं, ये इतनी कीमती नहीं है घड़ी। कितने की है तकरीबन? कितने की नहीं पूछते, कीमती नहीं है कि जिस तरह लोग दूसरे के। घड़ियों से आप लोग डर गए हैं। पहले पहन लेते थे घड़ियां, आप नहीं घड़ियां निकालते। हम तो जो है ना ठाकर साहब की तरह मलंग टाइप इंसान है। हमें कोई ये घड़ियां महंगी हो, शूज महंगे हो, जूते महंगे। ये आपको किसने कहा कि ठाकुर साहब मलंग? मैं पाए दोनों दरबार ते बड़ी धमाल पाई है। मलिक साहब आपके साथ अंडर स्पॉटलाइट खेलते हैं। अजीत सवाल पूछूंगा, ऑप्शन दूंगा, आप उनमें से जवाब चूज करना है। कहीं पे लगे कि जवाब नहीं दे पा रहे या नहीं देना चाह रही तो मलिक साहब जनरल नॉलेज पे जा सकते। असल चाय पई सी, सानू पता ही नहीं लगा। बस देख लो, फिर मैं पता नहीं लगन देना। ये बताइए कौन पहले खेलेगा, मलिक साहब या फिर अरीज? चलो मैं खेल लेता हूं। आप खेलेंगे जी। मलिक साहब ये बता दीजिए, लिफ्ट के अंदर एंटर हुए हैं, 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी लेंगे, एक को स्माइल देंगे और एक को कहेंगे मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं दानियाल चौधरी, आबिद शेर अली और राना सनाउल्लाह। तो सेल्फी किसके साथ है? राना सनाउल्लाह हमारा लीडर है जी। स्माइल किसको दे रहे हैं? आबिद चौधरी को दे देते हैं। आबिद शेर अली को दे दिया। और फ्लोर आ गया हुआ है दानियाल साहब वो का। जो तीसरा रह गया है उसको तो मैं जानता ही नहीं, उसको कहेंगे आपकी पार्टी का दानियाल? नहीं, पार्टी का है लेकिन मैं जान दोनों अच्छा, आप भी जानते इसलिए आपने कहा ठीक है। मलिक साहब ये बता दीजिए, जा रहे हैं फिर आप चांद के ऊपर, किसी को साथ ले जाएं, जिसको लेके जाएंगे उनको वहीं छोड़ेंगे, अलबत्ता आप खुद वापस आ रहे हैं, किसको चांद पे छोड़ना चाहते हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब फैसल खोखर और राणा सिकंदर साहब। राणा सिकंदर जो है वो मेरा मिनिस्टर है, उसको मैं ले आऊंगा, फैसल खोखर को छोड़ाऊंगा। ठीक है, छोड़ दिया हमने। 3 लोगों की कॉल आती है, एक की कॉल फौरन उठा लें, एक की कॉल पे मैसेज पे जवाब दे दें और एक की कॉल पे आप कहें मेरे ख्याल से भी मैं बाद में देखूंगा, कमरे से बाहर चले जाए। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है ख्वाजा आसिफ साहब, जनाब एहसन इकबाल साहब और जनाब परवेज रशीद साहब। तो किसकी कॉल आएगी तो फौरन उठाएंगे? ये परवेज रशीद साहब, ये बड़े स्टूडेंट लीडर रहे हैं शुरू से ही पॉलिटिक्स में। ओके, मैसेज पे किसको जवाब दे रहे हैं? एहसन इकबाल साहब। एहसन इकबाल साहब को। और किसकी कॉल आए तो फोन रख के आप बाहर निकल जाएंगे? वो जाहिर है कि तीसरे जो रह गए। कौन है? आपकी खुद ही हंसी निकल गई। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ कि आप जानबूझ मलिक साहब ये बताइए, टाइटैनिक पे जा रहे हैं, 2 VIP पास है, किसको टाइटैनिक पे साथ लेके जाना है आपने? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं डॉक्टर फरदौस आशिक अवान, उनका तो आइडिया है ना आपको? बिल्कुल है। और जनाब अली अमीन गंडापुर। ये तो दोनों ले जाने के काबिल नहीं है। जनरल नॉलेज पे चल सकते हैं आप? नहीं, जनरल नॉलेज की जरूरत, कोई अच्छी चॉइस देना, मैं उसको लेकर। इतनी अच्छी चॉइस दी है मैंने आपको, दोनों सियासतदान। चलो मैं फिर भी फिरदौस आशिक पुरानी मेरे साथ पॉलिटिक्स में रही है, उसको ले जाऊंगा। सर ये बता दीजिए, गाड़ी जा रहे थे, देखते रास्ते में कुछ लोग लिफ्ट मांग रहे हैं। अब मलिक साहब आप खुद गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं और स्पोर्ट्स कार ड्राइव कर रहे हैं, ये भी क्या कमाल मंजर होगा, और साथ में एक सीट खाली है, किसको लिफ्ट देंगे आप?
ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मुश्तबा शुजा रहमान साहब, बिलाल यासीन साहब और ख्वाजा सलमान रफीक। 3 बंदे और 1 सीट। मैं ख्वाजा सलमान रफीक को। डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स हैं आपके पास। बता दें वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किसको दे रहे हैं। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और मोहतरमा मरियम नवाज चीफ मिनिस्टर पंजाब। नहीं मैं दिलेरी से जवाब, मैं दूसरी जैकेट जो है मैं मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा को दूंगा। शहबाज शरीफ साहब तो मर्द हैं, तैर भी लेंगे। ठीक है, मियाँ साहब को आपने जैकेट नहीं दी? नहीं, मियाँ साहब खुश होंगे कि मेरी भतीजी को दे दी है। ओके, अरीज आपकी बारी है। बता दे, आपकी जिंदगी फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगे उसमें हीरो का कैरेक्टर कौन करे? ऑप्शंस हैं आपके पास फहद मुस्तफ़ा, फवाद खान और हमजा अब्बासी। फहद मुस्तफ़ा। फहद मुस्तफ़ा होंगे। वो चांद पे जा रही हैं, किसी को साथ ले जाएं, जिसको लेके जाएंगे उनको वहीं छोड़ाएंगे, ऑल्दो यू विल कम बैक। ऑप्शंस आपके पास जो है वो है मारिया बी और सना सफीनाज। सना सफीनाज चांद पे रहेगी। ठीक है, लिफ्ट के अंदर एंटर हुई, 3 लोग मौजूद, एक के साथ सेल्फी, एक को स्माइल और एक को कहना है कि फ्लोर आ गया। ऑप्शंस है आपके पास HSY, नोमी अंसारी और मोहसिन नवीद रांझा। HSY को स्माइल दे दूंगी। ठीक है, सेल्फी किसके साथ है? नोमी अंसारी के साथ सेल्फी ले लूंगी। ठीक है, और फ्लोर आ गया मोहसिन नवीद रांझा का। ओके, आ गया जी। जा रही है टाइटैनिक पे, आप भी बता दें टाइटैनिक पे किसको साथ लेके जाना चाहती हैं। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं इसाक डार साहब और मौलाना फजलुर रहमान। मुझे इन दोनों का नहीं पता। आपको पता ही नहीं इन दोनों का? नहीं। ये बता दें, ऑप्शन आपके पास है उस्मान बुज़दार साहब और मलिक नौशेर खान रंगड़ियाल। मलिक नौशेर मैं हूँ। एक का अंदाजा हो गया था, मैंने उस्मान बुज़दार साहब। डू यू नो उस्मान बुज़दार? नहीं। कभी नाम सुना? कोई पॉलिटिशियन है? हाँ, पॉलिटिशियन थे। आपको कोई आइडिया नहीं उन्होंने क्या किया? यही साथ बैठे थे उनको ही फिर। वो चीफ मिनिस्टर। देख लो मुझे कह दिया। तो ये बताइए, डूबती कश्ती पे सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास है, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किन को दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है मियां नवाज शरीफ साहब और मलिक नौशेर खान। कोई आपको दे दी है। चलो, उनकी मेहरबानी है जी, बहुत अच्छी बच्ची है। बड़े मियां साहब को लाइफ जैकेट नहीं दी है यार, उसकी मर्जी जिसको देगी। आप उनका फैसला तब्दील भी नहीं करवाना चाहेंगे? नहीं, उसकी मर्जी जिसको दे जी। मैं कहूँ मेरा नाम ना लो, किसी और का लो, ये तो ज्यादती होगी ना। मियां साहब का नाम आ रहा है और आप सर पड़ी बच्ची है, सोच समझ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੰਦੀ ਹੈ। नहीं, मियां साहब दी बनदी नहीं बनदी, तुसी जो मर्जी। बच्ची ने फैसला कर बस ठीक है, बच्ची ने कर दिया फैसला और उसने मियां साहब को लाइफ जैकेट नहीं दी और मलिक साहब को दे दी है, और मलिक साहब बड़े खुश हैं इस बात पे। नहीं, वो अभी तक स्टूडेंट है, उसको पता ही नहीं पॉलिटिक्स का। मैं तो चलो पास बैठा हूँ, उसकी मेहरबानी है कि मुझ पर एतमाद। आपको मियां नवाज शरीफ साहब का पता है? जी। तो मलिक बिरादरी है ना। मलिक साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैडम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू। और आप सब के आने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।